जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से। और यूपी पुलिस के मैं टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन टॉप है, ठीक है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और कम समय में चाहूँगा कि मैं आपको ज़्यादा पढ़ा सकूँ, जिससे कि आपका समय न खराब हो। और आपको जो हिंदी की क्लास वो अभी तक नहीं ली हो तो ले लेना, क्योंकि हिंदी क्लास हमारी 12 बजे आ जाती है। कितनी बजे आएगी आपकी हिंदी क्लास? 12 बजे आती है, आपके दिमाग में बिठा लेना है। और ये आपके रीजनिंग की क्लास आएगी आपके कितनी बजे? आप कहोगे 3 बजे। 3 बजे आपके रोजाना एक क्लास आती है। 3 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ना, नहीं भूलना है। तो रिलेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? मैं अगर ए को यहाँ लेता हूँ तो वो बी की बहन है, ठीक है। तो ए यहाँ क्या है? महिला है, मेरे को पता है। बी का कोई पता नहीं है, ठीक है। बी सी का पिता है, यानी पता चल चुका है पिता है किसका? सी का पिता है, ठीक है। सी डी का भाई है। सी किसका भाई है? डी का भाई है सी, ठीक है। डी का भाई कौन है? सी। तो यानी ये भी पुरुष है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। भाई ये डी ई की पत्नी है, यानी डी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है, यानी इसका पति कौन है? डी का पति ई है। तो यानी ये पुरुष हो जाएगा और डी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ो। ई एफ का पिता है। ई किसका पिता है? एफ का पिता है, यानी इसका पुत्र का नाम क्या है? एफ है। किसका? ई के पुत्र का, ठीक है। एफ जी का पति है। एफ किसका पति है? जी का पति है। जी का पति का नाम क्या है? एफ है, यानी ये पुरुष हो जाएगा और ये महिला हो जाएगी जी। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है तो हमसे क्या पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पुरुष सदस्य हमसे पूछा है। तो देखो, एक तो बी, उसके बाद सी 2, ई 3 और एफ क्या होगा? 4। यानी परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 104 -5 और 11 आपके सामने आता है। तो कैसे होगा? अगर मैं इन दोनों का बीच का अंतर देखूं तो माइनस का 1 होगा। एक का अंतर ही है ना, 0 से 1 1 का अंतर, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। मानो तो ना मानो तो जयराम जी की, ठीक है। बाकी अंतर 1 का होता है। अगर इन दोनों के बीच में देखो तो मैं 4 का अंतर है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। वापस इन दोनों के बीच में अंतर देखो, 9 का आएगा, माइनस का, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर देखो कितना हो जाएगा? -5 और -5 और कितना होगा? प्लस के 11, कितना हो जाएगा? 16 का अंतर हो जाएगा, प्लस का 16। तो मेरे को इसमें कहीं दिखा है एक माइनस एक प्लस, यानी ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे रखा है। तो आगे किसका होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बताओ, माइनस का आएगा प्लस का आएगा? तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फिर क्या आएगा आपको? तो आपको क्या करना है? 25 में से 11 माइनस करोगे, कितना आएगा? -14 आएगा। अगर -14 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही की ओर बढ़ता है। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको 3 में से एक भिन्न है वो बताना है। तो वो आप किस तरह बताओगे? वो सोचना है कि 3 में से एक भिन्न है, यानी भिन्न का मतलब होता है अलग। तो देखो, मैं देखूं कि अगर मैं क्या करता हूं, बी से क्या करूंगा? माइनस जाऊंगा तो कितना जाऊंगा? 1 जाऊंगा। अरे यार, ऑप्शन उल्टा नीचे किधर हो गया? ये 2, ये 3 3, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। इसको 2 दे दो, ये 3 और 4 हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, बी से डी पे जाऊंगा तो प्लस के 2 2, ठीक है। और डी से एच पे जाऊंगा तो प्लस के 4 हो रहे, कोई बात नहीं। इसमें देखो, इसमें देखूंगा तो माइनस के 2 और माइनस के 4, सॉरी प्लस के 4, ठीक है। इसमें देख लो आप, एल से जे पर प्लस के 2 2 का अंतर है, एल से एम पर प्लस 2 का अंतर है, ठीक है। के से एम पे जाऊंगा कितना होगा? 2 का अंतर है। एम से क्यू पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा। यानी आपको देख सकते हो सिर्फ इसमें एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 नंबर वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा।
फिर अगर हम आगे की ओर बढ़ें, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आकृति कौन सी आएगी, ये आपसे पूछा है, इसीलिए बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लेकर चल सकते हो। देखो, पहले एक पूरा है, ऊपर आधा है, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा दो पूरे है और एक आधा है ऊपर की ओर, और तीसरा पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया। अब क्या आएगा, तीन तो ऐसे पूरे आएंगे और एक आधा आएगा। अगर आधा आएगा तो उसका मुंह ऊपर की ओर ही होना चाहिए। जैसे कि आपको ले लो यहाँ से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा होगा जो ऊपर की ओर होकर इस टाइप से होना चाहिए। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, नीचे हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, दो नीचे ऊपर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, पूरे भरे हुए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 3 की ओर बढ़ सकते हो। बिल्कुल आपका क्या होगा, सही की ओर ये लेकर जाता है आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन में आपको 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा डाउट को क्या करता है, दूर कर देता है। डाउट्स की वजह से सिलेक्शन हमारा क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। देखो, एक और क्वेश्चन आया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। विषम यानी इनमें से भिन्न। तो भिन्न को मैं कैसे पता लगाऊं, सोचो आप क्या लगा रहे हो इसमें। क्या इसमें आपको लगता है कि ये मेरा सही हो सकता है या फिर ये मेरा गलत हो सकता है। सोचने के हमेशा कोई पैसे नहीं लगते हैं, सोचिए और बताइए। ठीक है, अगर मैं देखो इसमें देखता हूँ, दो तो अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। ठीक है, इसमें तीनों ही बाहर की ओर है, इसमें भी तीनों ही बाहर की ओर है, इसमें भी तीनों ही बाहर की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला ही यहाँ से सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन है। फिर इसकी ओर बढ़ो। ठीक है, इनमें आपको बताना है क्या हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप इसे मानकर चल सकते हो। तो देखो क्या होगा। देखो, अगर मैं इनमें से क्या है, संबंध बताना है आपको। ठीक है, आधार पर समान संबंध क्या है, समान वाला। देखो, भाई से मैं डब्ल्यू पे जाऊंगा -2 होगा, ई से मैं सी पे आऊंगा तो -2 होगा, आई से मैं जे पे आऊंगा तो -2 हो जाएगा, और एल से मैं जे पर आ जाऊंगा तो -2 हो जाएगा, यानी -2 सीरीज चली। इसके बाद देखो, इसमें ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पर, -2। ठीक है, यू से एस पर आऊँगा -2, वाई से डब्ल्यू पे आऊँगा तो -2, और बी से जे पर जाऊँगा तो माइनस के क्या करूँगा मैं, 2 कर दूँगा। चलो, इसके बाद आई से मैं जे पे आऊँगा तो -2, ओ से मैं एम पर आऊँगा तो -2, एस से क्यू पर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप, क्यू कितने बार 17 पे, एस कितने बार 19 पे, यानी फिर -2। इसके बाद वी से मैं टी पे आऊँगा तो -2 हो रहे हैं। फिर इसमें देखो, अगर मैं तो ए से वाई पे आऊँगा तो इसमें कितना हो जाएगा आपको बताए, इसमें भी आप -2 कर दोगे। आई से जी पे आओगे तो फिर -2 हो रहे हैं। एम से के पे आओगे -2 हो गए हैं। टी कितने पे आता है 20 पर, और क्यू आता है 17 पर, यानी यहाँ -3 हो गए। यानी लास्ट शब्द में आकर आपको पता चला है कि हमारा भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा भिन्न हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, पता नहीं है हमें कि किस टाइप से ही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और वो टाइप हमें आती है। कोई संभावना नहीं बनती है। क्वेश्चन एग्जामिनर पर निर्भर करता है, वो किस टाइप का बनाता है और किस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने पेश करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और अच्छा क्वेश्चन, इसे आप मानकर चल सकते हो। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। क्या करना है, जो त्रिभुज होते हैं उनकी संख्या सिर्फ आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे इसमें त्रिभुजों की संख्या, सोचिए और बताने की कोशिश भी आप कीजिए। देखो, ये आपके सामने दिया हुआ है इस टाइप से सीरीज। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपका, इसमें बताने की कोशिश हमेशा करते रहिए। मैं अगर इसमें त्रिभुज गिनूं तो मेरे को एक ये दिखेगा, 2, 3, 4 और 5 इसमें मेरे को दिख रहे हैं, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 6 होता है तो ये 7, ठीक है, ऊपर वाला 7, या 8, ये 9, 10 और ये 11 हो रहा है। ठीक है,
तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा, फिर ये वाला 13, ये 14, ये वाला 15 और ये 16 और लास्ट वाला 17 हो रहा है। यानी मेरे को अभी तक इसमें अगर मैं नज़र डालूँ, जहाँ जहाँ मेरी नज़र गई है, जहाँ जहाँ मेरे को पता लगा है, तो मेरे को यहाँ पर मात्र कितने मिले हैं? 17 मिले। इसके अलावा कोई आकृति किसी को नहीं छू रही है, कोई लाइन किसी को नहीं छू रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा 4 एकदम सही की ओर बढ़ता है। ठीक है, अगर हम आगे की ओर बढ़े, देखो अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? SUPPORT। तो ठीक है, इसमें से आपको क्या दिया गया है? आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर वर्णमाला है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो SUPPROT आपको दिया हुआ है। अगर मैं इसको गिनूं, क्या करूं? मैं गिन लूं। ठीक है, इसमें बीच में ओ छूट गया, मैं छोड़ रहा हूं, कोई कोई शब्द छूट रहा है। देखो STUVWXY नहीं हो रहा है। इसके बाद UVWXYZ नहीं होगा। PQRST नहीं हो रहा है। PQR यानी एक बन रहा है, यहाँ से P से R के बीच में एक सीरीज बन रही है। ठीक है, फिर देखो OPQ नहीं बन रहा है, R और S और T नहीं बन रहा है। चलो फिर अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर अपना कौन सा बनेगा? देखो इधर देखो, P केड़े क्या एक ये से यहाँ से ये बन सकता है ना अपना। ये देखो P केड़े PQRST एक ये बन रहा है ना, P से T वाला बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है, अब कोई नहीं बनेगा। अब देखो TUVWXYZ नहीं बनता है। ठीक है, RSTUVW नहीं बनेगा। देखो OP बन रहा है, O से P का एक बन रहा है। ठीक है, आगे देखो वापस OPQRS एक क्या बन रहा है? S वाला बन रहा है O से। ठीक है, एक ये बन जाता है। फिर आगे देखो, अगर आगे कोई नहीं बन रहा है, फिर PQRS। ठीक है, P से एक S बन रहा है। इसके बाद देखो आप लोग PQRS बन गया। ठीक है, PQR नहीं बन रहा, U और S नहीं बना, यानी अपने कितने बने? 5 बने। 5 में 3 अपोजिट वाले बने और 2 सीधे बने हैं, तो कितने कुल 5 है। ऑप्शन नंबर बी अपना इसकी ओर सही की ओर हम बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक परिवार में कितने? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य कितने होते हैं? 8 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक बार देखो आप लोग। HC का भाई है। H किसका भाई है? C का भाई है। अगर मैं H को यहाँ पर लिखूं और C को यहाँ लिख दूं, क्या प्रॉब्लम होगी? आपको नहीं होगा। H किसका भाई है? C का भाई है, यानी H मेरा पुरुष हो जाएगा। ठीक है, A C की पत्नी है। A किसकी पत्नी है? C की पत्नी है। C की पत्नी का नाम क्या है? A। ठीक है, तो C पति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ो। C G का दामाद है। C किसका दामाद है? G का दामाद है। G का दामाद है तो इसका तो पिताजी हुआ ना भाई। G का दामाद है तो A का पिताजी हो गया। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना, किसका पिताजी हो गया? A का। या फिर आप G के ऊपर लिख दो तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, हम G के ऊपर लिख दे, C के ऊपर लिख देते G को। ठीक है, G का दामाद है। C किसका? G का दामाद हो गया। D E की बहन है। D किसकी बहन है? E की बहन है। ठीक है, D किसकी बहन हो जाएगी? E की बहन हो जाएगी। तो अभी D को मैं क्या लिखूं? पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ो। G B का पुत्र है। G किसका पुत्र है? B का पुत्र है, यानी इसके ऊपर एक और B आ जाएगा। B का पुत्र कौन है? G है। B का पुत्र है E G की पत्नी है। E किसकी पत्नी है? G की पत्नी है। G की पत्नी का नाम E है। E की अगर ये पत्नी है तो क्या है? यहाँ पर दिया था हमें, क्या दिया था? D की बहन है, यानी D यहाँ पर आ जाएगी। कोई डाउट नहीं रहा, पूरा क्लियर हो गया। दोनों ही
महिला हो जाती है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से ये हो गया जी बी का पुत्र, जी किसका पुत्र है, बी का पुत्र हो गया। ई जी की पत्नी है, ये भी हो गया। बी एफ की पत्नी है, बी किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी, एफ की पत्नी का नाम क्या है, बी, तो यानी एफ पुरुष हो जाएगा और बी महिला हो जाएगी। ठीक है, ई और बी से किस प्रकार संबंधित हैं, इन दोनों का संबंध आपसे पूछा है तो क्या होगा। पुत्र है, पुत्र की पत्नी क्या लगती है बी के, तो आपको हो गए बहू, क्या हो जाएगी, बहू, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे, क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और वह 75 मीटर पूर्व की ओर चला, यानी 75 मीटर पूर्व की ओर चलेगा। ठीक है, चला दिया, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता और 28 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 28 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ता है इंटरनेट कैंप्स तक पहुंचने के लिए उसने 120 मीटर की चला, 120 मीटर चलेगा, यानी यहाँ से 120 मीटर यहाँ पर आ गया वो। ठीक है, घर से इंटरनेट कितनी दूरी, यानी सबसे कम दूरी, तो आपको पता है कितनी दूरी हो गई, यानी आपसे दूरी कम से कम दूरी तो ये होगी। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछी है, तो यहाँ तक 75 हो गया, तो आपको क्या करना है, 120 में से आपको क्या कर देना है, 75 माइनस कर देना है। ये तो 28 की हो गई, तो आप 75 माइनस कर दो 120 में से, तो आपका हो गया कि 45। इन दोनों का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करूँगा मैं अगर 45 का, तो आएगा 2025। ठीक है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, आपको होगा 784, ये आपको याद होना चाहिए मुँह ज़बानी। ठीक है, इनको मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2809, यानी ये कितना हो जाएगा, किसका हो गया ये 53 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 53 का स्क्वायर यानी 53, तो आपका ये सही है। ठीक है, 53 का दिया सही हो जाता है आपका। इनमें से कौन सा होगा, आपको पता है कौन सी दिशा में है, दिशा आपको दिख रही है कौन सी दिशा में, पूर्व की ओर तो है नहीं, क्यों पूर्व की ओर होता इस साइड होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप बी की ओर बढ़ोगे, बी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आगे की ओर बढ़ो आप, देखो इन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप मान सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप करते हो, कैसे करोगे, पहले इनका संबंध देख लो आप। तो मैं देखूंगा कि V से S पे आऊँगा, माइनस के 3 किया, S से P पे आया, माइनस के 3 हो गए, P से मैं M पे गया, माइनस के 3, M से मैं J पर गया, माइनस के 3, फिर J से -3 करूँगा तो क्या आएगा, G आएगा, यानी ऑप्शन मेरे 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन मेरे कट चुके हैं, अब इन 2 में से मेरे को उत्तर देना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर देखूंगा, मेरे को 8 का अंतर पाया गया। यहाँ मैं अगर अंतर देखता हूँ तो देखूँ, अगर मैं कि 15 में से 8 गया तो 7, यानी 27 का अंतर पाया गया मेरे को। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं तो 9 में से 5 गया तो 4 और 34 गया 6, यानी 64 का अंतर पाया गया। तो यह कितना हो जाएगा, 125 का अंतर हो जाएगा। यानी ये मेरे को देखा तो 2 का क्यू घन, ये फिर हो जाएगा 3 का, 4 का और ये 5 का घन हो जाएगा। तो आगे 6 का घन कितना आएगा, 216, 216 प्लस आपको कर देना है 534। ठीक है, तो जोड़ोगे आप 6 और 4 कितने, 10, 0 हासिल का 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, और 5 और 7 यानी 750, ऑप्शन बी की ओर आप बढ़ोगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आगे की ओर बढ़ो, क्या कहता है। ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 लोग मौजूद थे। सम्मेलन के बाद सभी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाने होंगे। देखो इसमें आपको एक सूत्र बनता है, वो बनता है n कोष्टक n-1 कोष्टक बंद बटा 2, ये सूत्र बनता है। यानी देखो n कितना है आपके पास, 28। ठीक है, -n यानी 27 कर दो एक, और बट्टा में आप 2 कर दो, 2 से काटोगे तो 14 आ जाएगा। आपको क्या करना है, 27 × 14 कर देना है। 27 × 14 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 378। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी की ओर बढ़ जाओगे। चलो
ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आया है, क्या कह रहा है देखिए। यहाँ पर कुछ न कुछ टाइपिंग पूरा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, देखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये रहेगा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा, पेपर अच्छा लगा हो तो एक बार जय हिंद लिखकर ज़रूर भेजना, और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।